अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश को। अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लग रही है तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 100 नंबर का पेपर है इंग्लिश का, और अगर आपको जो गाइडलाइंस दी जा रही है उसके मुताबिक तैयारी कर लेंगे तो आप इजीली अच्छे नंबर ले सकते हैं। 60, 70, 80, 90 तक भी जाया जा सकता है। और अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो भी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके पेपर में टाइम है, तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन आपको सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर वन के अंदर आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। और एमसीक्यूज वैसे तो टोटल 20 एमसीक्यूज होते हैं, और इसको डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों के अंदर। सबसे पहले आपके 10 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपके सिनोनिम होते हैं, जो आपके बुक 1 और बुक 3 दोनों से होते हैं, आपके चैप्टर से, और शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं या जिसको प्लेस होते हैं, और तीसरे नंबर पे आपके पोएम्स। तो इन तीनों से आपके सिनोनिम होते हैं, और वो होते हैं 10। उसके बाद आपके पास 5 एमसीक्यूज़ आते हैं, जो आपके पास होते हैं चैप्टर के रिलेटेड होते हैं। जिस तरह चैप्टर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो चैप्टर जिसने पढ़ा हुआ है, जो स्टोरीज वगैरह हैं, तो उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। और उसके बाद लास्ट 5 आते हैं, वो होता है ग्रामर का पोर्शन होता है। अब हमने देखना है कि हम किस तरह तैयारी करेंगे तो हमारा ये सारा ईज़िली कवर हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले तो इसकी जो, अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, कोई सिनोनिम नहीं पढ़े हुए, कोई सबक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो इसका एक ईज़ी आसान सा तरीका है कि आपने पास पेपर लेने हैं, और कोई से भी अपने, सबसे पहले आपने अपने बोर्ड के, और उसके बाद दूसरे भी, अगर आप पंजाब बोर्ड के दूसरे कोई कोई से भी बोर्ड के अपने करीबी वो लेके, और वो उनको अच्छे से रट्टा मार लेना है। वो अगर आपने सारे अच्छे तरीके से कर लिए तो आपका एक एमसीक्यूज़ भी गलत नहीं होगा, सिनोनिम भी उससे हो जाएंगे और ग्रामर से भी उससे हो जाएगी। ग्रामर के थोड़े से रूल आपने पहले पढ़ने हैं, और अगर वो भी नहीं आते ना, अगर आप वो रूल पढ़े बगैर भी यहाँ से कर लेंगे तो ये भी ईज़िली हो जाएगा। और अगर आपको पास पेपर का टाइम नहीं मिला और ये भी मुश्किल लग रहे हैं, तो आपको शेयर कर दिया जाएगा लिंक। उसके अंदर आपके पास सारे कुछ पास पेपर में से निकाले गए हैं जो बार-बार रिपीट हुए हैं, वो वाले एमसीक्यूज़ हो गए, और वो एमसीक्यूज़ भी अगर कर लिए जाएँ तो भी आपके ईज़िली एमसीक्यूज़ हो जाएँगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 20 नंबर तो यहाँ से हो गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बल्कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों सेक्शन नंबर 1 के अंदर आते हैं सब्जेक्टिव में, और ये आपके पास तीनों है शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2 से एमसीक्यूज़ आते हैं आपके पास बुक 1 से, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं प्ले से, और क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं पोएम से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास आएँगे 9 क्वेश्चन, और आपने करने होंगे 6। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 8 आएँगे, उसमें से आपने 5 करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास 6 आएँगे और आपने उसके अंदर से 4 करने हैं। ये आपने बुक 1 के अंदर से क्वेश्चन नंबर जो 2 आपने अटेम्प्ट करना है, या आपके पास 14 चैप्टर हैं शायद आपकी किताब के, तो आप उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 10 भी कर लेना, तो ये 10 आपके पास इनफ होंगे। और 10 चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, कि आसान सा तरीका है। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन होते हैं? 7, 8, 9, 10 होते हैं, कुछ में कम भी होते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए जाएँ तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे, 6 के 6, 6 से ज़्यादा भी आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो या तो एक्सरसाइज से आता है, या सवाल उल्टा उल्टा-सीधा करके ना घुमा-फिरा के दिया जाता है, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लिए तो उसमें से कवर हो जाएगा। सेम गोज़ टू क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पॉइंट्स आपके पास 20 दी गई हैं, और अगर आप पहले 10 के भी क्वेश्चन कर लेना तो उसमें से हो जाता है। 10 से 15 के आप कर लेना तो आपके 4 क्वेश्चन तो उसके अंदर से कवर हो जाएँगे, और अगर आपने 6 के 6 करने हैं तो 20 कर लें, लेकिन आपके पास 10 से 15 भी आपके पास इनफ है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। ये आपके क्वेश्चन हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। और इसकी एक और बात कर लें कि इसके अंदर आपने लेंथ कितनी लिखनी है। आपने कोशिश करनी है कि एक पेज के ऊपर 2 क्वेश्चन आए, ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 नहीं तो 3 आ जाए, अगर आपने कम तैयार किया हुआ है। तो ये आपने लेंथ रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन का बाकी आपको अंदाज़ा होगा ही कितनी की लेंथ रखनी होती है। और इसमें से आपके पास ये नंबर भी आपके 2-2 नंबर ईज़िली आ जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे नंबर तो यहाँ से ही कवर हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक चीज़ आ रही है, एक आ रहा है लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से चॉइस होती है। जिन्होंने तो स्टार्ट से पढ़ा और ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हो, और उनके लिए, उनको तो कहा जाता है कि लेटर करें, क्योंकि लेटर में ज़्यादातर चांस होता है नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन उसके अंदर ये है कि आपको मेहनत भी ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है। वो आपको लिखना पड़ेगा तकरीबन 2 से 3 पेज का। उसके बाद एक होती है एप्लीकेशन, वो आपने सिर्फ 1 से 1.5 पेज की लिखनी होती है, तो उसमें भी नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने अभी तैयारी करनी है तो आप एप्लीकेशन कर लें। आपको अब एप्लीकेशन करनी कहाँ से है, वो आपको ना, अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है, थोड़ी की हुई है, तो आपको 10 की एप्लीकेशन आपको शेयर कर दी जाएँगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। इंशाल्लाह पेपर उसी के अंदर से आएगा, और वो वहाँ से कवर हो जाएगा। अगर वो कर लें तो वो इनफ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। स्टोरीज़ की तरफ आपको 2 स्टोरीज़ दी गई होंगी, उसके मोरल दिए गए होंगे, और आपने उसमें से 1 लिखनी है। 2-3 पेज की अगर वो स्टोरी लिख लेंगे, वो भी आपका ईज़िली कवर हो जाएगा। पहले आपने मोरल का थोड़ा सा इंट्रो देना है, और उसके बाद सारी की सारी स्टोरी लिख देनी है। स्टोरी आपको आती होती है ज़्यादातर, आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। कोई इसमें इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। वो भी आपको इंपॉर्टेंट स्टोरेज शेयर कर दी जाएँगी, वो आपने 2-3 दफ़ा, एक दफ़ा उसको सारा गो थ्रू कर लेंगे, 2-3 दफ़ा कर लें तो वो ईज़िली हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, जिसके 3 पार्ट हैं। स्टैन्ज़ा एक्सप्लेनेशन, ये ज़्यादातर बच्चों को तंग करती है, लेकिन इसमें इसको इतनी ज़्यादा साइंस नहीं है कि आपने ना, इसके अंदर जो पोएम्स हैं, ज़्यादातर तो होता है कि पहले 10 से आ जाएँगे, लेकिन हमेशा ये नहीं होता। आगे वाली पोएम से भी आपके पास स्टैन्ज़ा आ जाता है। एक चीज़ आपने लाज़मी सबकी तैयार कर लेनी है, और वो ये तैयार करनी है कि सबके जो पोएम का नाम और उसका पोएट का नाम, ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी, क्योंकि इसके 5 नंबर है, और उसमें से रेफरेंस के और कॉन्टेक्स्ट के 3 नंबर है, और एक्सप्लेनेशन के 2 हैं। बाकी कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ना आप उस वक़्त देख के ना अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। एक दफ़ा आपने पढ़ा हो ना, तो आप इज़िली अपनी तरफ से सारा कर लेंगे। उसके बाद पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, अब इसका कोई एक तो यहाँ पे रूल भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जहाँ जो सबक लिखे हुए हैं उसके अंदर जो जिस राइटर ने जो लिखा है उसने अपनी कोई पंक्चुएशन लिखी हुई है। अब वो आपने सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज की एक्ट दी हुई है ना, ज़्यादातर उसमें से आ जाता है। आपने वो अच्छे तरीके से कर लेना, उनको रट्टा मार लेना है, या पास पेपर से कर लेना है। ये 2 सोर्सेज़ हैं, इसमें से आप कर लेंगे ना तो आपके हो जाएगी।
बाकी आपको फुल स्टॉप घूमने का तो ज़्यादातर पता ही होता है कि कहाँ लगाना, वो मेन आप लगा लेंगे, दरमियान में से 2-3 चीज़ें होती हैं, अब उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं खपा जा सकता अभी। उसके बाद आ जाते हैं पेयर ओवर। पेयर ओवर ये एक आपके पास ग्रामर की बुक आ गई हुई है, वहाँ से कर लें या आपको शेयर कर दिए जाएँगे। ये दोनों आपके पास सोर्सेज़ हैं। ये तकरीबन आप 50-60 को रट्टा लगा लें, तो ये आपके ईज़िली यहाँ से कवर हो जाएगा। और लास्ट पे आ जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ईज़ी सी है, अब सारे सबक नहीं पढ़ने बैठ जाना, सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पैराज़ करने हैं। वो आपके पास पेपर वाले जो पैराज़ होते हैं ना, वो हर सबक से ना 2-3 होते हैं बस। वो अगर आप कर लेंगे, पहले तो चांस उसी के अंदर से आ जाएगा, ज़्यादातर चांसेस उसी में से आ जाएंगे। लेकिन अगर ना भी आया ना, तो आप उसको पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ट्रांसलेशन लिखनी किस तरह है। और ये ना आपने कुछ ना भी पढ़ा हो, तो भी आप इतने बड़े तो हो गए हैं कि आप कुछ ना कुछ तो उसको ट्रांसलेट कर ही देते हैं। 15 नंबर के आने तो 10 नंबर तो आप इसके अंदर से इजीली ले लेते हैं। तो ये आपके आराम सुकून से 70 से 80 मार्क्स आ जाएंगे अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई हुई। तो अच्छे से तैयारी करें और बेस्ट ऑफ लक।